अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज की जो पैगाम है ये पूरा सुना जाए, मेरी आपसे गुजारिश है। तो उसके बाद आप फ़ैसला करिएगा। ये हमारे जो पाकिस्तान का जो गेम चेंजर एक सी पैक जो है मंसूबा, ये उसके ऊपर उसको ख़तरात हैं और उस पर जो मामलात हैं उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालना चाहूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा आप भी इस चीज़ पर सर्च करें और सर्च करने के बाद इस पर अपना मौक़िफ़ भी बयान करें और बाकायदा इस पर अपना मौक़िफ़ और अपना जो सवालात हैं वो उठाएँ। गुजारिश ये है कि आइंदा हालिया 2-3 दिन पहले ईरान और चाइना में के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है, जिस स्ट्रेटेजिक मुआहदा है जो 25 साल है, जिसमें तवानाई से लेकर तकरीबन हर शोबे में वो काम करेंगे। तो वो काम करेंगे, ये ईरानी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन है। और दूसरी बात यह है कि उस पर जो अपना चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया जो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है कि उन्होंने कहा ईरान दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बारे आज़ादाना तौर पर फ़ैसला करता है और कुछ ममालिक की तरह नहीं जो एक फ़ोन कॉल पर अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं, तो ये यू टर्न ले लेते हैं। तो सर या दोस्तों पाकिस्तानियों, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। तो आप सबसे गुजारिश है, आपको भी पता है वो किसको कह रहे हैं और किसको सुना रहे हैं। अच्छा, इस पे जो ये तो मामला उन्होंने कह दिया ना, चलो अलग है, ये तो अलग बहस है। दूसरी बात ये है कि इस मुआहदे के दौरान उनके जो रोड्स एंड बेल्ट्स हैं उस पर भी वो काम करेंगे। और इसमें ना एक चंद दिन आपको थोड़ा सा निशानदेही कराना चाहूँगा। चंद 2-4 साल पहले ना भारत ने एक हमारे सी पैक को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए ना एक और जो रूट्स ना वो बनाने की कोशिश की थी, जो जिसका नाम था चाबहार बंदरगाह, जो वो 2-3 और ममालिक के साथ मिलकर उन्होंने ये कोशिश की कि पाकिस्तानी जो है सी पैक इसको नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है और पाकिस्तान की जो आला अदारे हैं उनकी जो है ज़िम्मेदाराना सलाहियतों की बदौलत हमें बच गए। और कुछ हमारे जो कायद हैं मोहतरम मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनकी सलाहियतों जो है वो बरोए कार लेके आई, वो उन्होंने अपने मामला चलाए, जो भी है कैसे भी किया, सबसे ज़्यादा शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा खैर, वो शायद इस चीज़ से मेरे कोई मुतफ़िक ना हो, लेकिन ये बात अलग है। अच्छा, वो जो भारत ने चाबहार बंदरगाह बनवाने की कोशिश की थी, हो सकता है कि चाइना भी उसको अगर लॉन्च करे तो चाइना बरसता पाकिस्तान की बजाय वो अगर ईरान बरसता अफ़गानिस्तान जो है भी वही जो सी पैक रोड जो उनका आगे से हमारे टच होता है खंजराब के करीब, उसमें टच कर दे तो उसमें उसको फ़ायदा है या नुकसान है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर उसको फ़ायदा हुआ और जो कल $40 बिलियन का सरमायाकारी उसमें उन्होंने की है, उसमें आप सब कुछ समझ आ जाएगा, खुलकर समझ आ जाएगा। कुछ लोग हमारे इस मंसूबे को ये जो मंसूबा है हमारे सी पैक के मुताबिक, वो कह रहे हैं नहीं इसका कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए, देखिए जो चाइना का जो है ये जो है अपना चाबहार बंदरगाह है ना, ज़मीनी अगर फासले की बात करें, चाबहार बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह में एक 100 किलोमीटर का जो है दरियाई फासला है, इसका पानी का जो समुद्री फासला है। तो एक तो ये फासला हो गया, जो चाबहार बंदरगाह वो इससे पहले आ जाती है, वो 100 किलोमीटर पीछे है, ग्वादर 100 किलोमीटर है। हाँ, इसमें एक हमें एज बहुत बड़ी है, वो एज ये है कि जो ग्वादर का जो समुंदर है ना, वो वहाँ पे डायरेक्ट आके जो बड़ा जहाज़ है वो लग जाता है। यानी कि वो सुनने में आया, हमने कोई देखा नहीं, सर्च नहीं की, सिर्फ इतना है सुनने में आया कि पाकिस्तानी कौम के जो साबिक़ तजज़ियानगार है वो बताते हैं कि वहाँ पे उस ज़मीन की पानी की गहराई इतनी है कि डायरेक्ट समंदर में जो जहाज़ आके लग जाता है। बाकी ममालिक में जो है वो समंदर वो दूर खड़ा रहना पड़ता है, खड़ा करते हैं, वो छोटी शिप्स के ज़रिए सामान जो है वो कार्गो किया जाता है। खैर चलो, वो अलग बात है। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो रूट है ना चाबहार बंदरगाह से लेके अफ़गानिस्तान का एक शहर है इज़्बेक, वहाँ तक उनके जो रूट्स हैं वो जाते हैं, वो पहाड़ी इलाकों में चला जाता है जो चाइना के जो नज़दीक है। उज़्बेक जो है वहाँ तक ना उनका जो ज़मीनी फासला है वो तकरीबन बनता है 2300 किलोमीटर, ज़मीनी फासला तकरीबन 2300 किलोमीटर। वहाँ से आगे जो है वो खंजराब से थोड़ा सा खंजराब तक जो है उनका जो बॉर्डर वहाँ तक लगता है। खंजराब वाली ये सी पैक रोड जो है चाइना से आती है, वहाँ का तकरीबन फासला उधर से है तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर, यानी कि 23 और 3 26 2650 किलोमीटर में वो उनका रूट्स क्लियर होता है। वो रूट्स ये तो हो गई, वो जो अगर ये बना नहीं है, ये कोई मामला नहीं है, लेकिन अगर वो बनाएं तो अगर मामला हो तो ऐसा इसका ये हो गया। अच्छा, दूसरा अभी हमारा जो सी पैक रोड है उस पर बात कर लेते हैं
जो हमारा सीपेक रोड है वो है जी अपना हमारा जो सीपेक रोड है वो चलता है तकरीबन ग्वादर से शुरू होता है और खंजराब तक जाता है। और जो खंजराब तक जाता है वहाँ तक हमारी जो है तकरीबन 2700 या 2600 के दरमियाना समथिंग जो इतना इसका फासला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें। ये 2700 किलोमीटर ये सफ़र बनता है, तकरीबन 2700 2600 इतना ही, तकरीबन 100-200 किलोमीटर का फ़र्क नहीं होता। तो दूसरा मामला इसमें ये है, इसमें हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि चीन ने क्यों उधर जाके इन्वेस्टमेंट की इस चीज़ के लिए, ये रोड एंड बेल्ट, क्योंकि उसने हमारे 18 से 20 बिलियन डॉलर्स की जो सरमायाकारी की थी वो हमारे लिए की थी। तो अभी उधर 40 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हुई है। और वो शायद मेरा जहाँ तक ज़हन है, जो मेरा दिमाग है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, तो हो सकता है मेरे से बड़े बड़े दिमाग वाले पड़े हों, उनको और ज़्यादा पता हो। वो उनके ये जो हमारी जो आला क़यादत है इस पे उनको एतबार नहीं है। खान साहब जो हैं उन पे उनको एतबार नहीं है। तो ये कहीं हमारा गेम चेंजर उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो आप सबसे गुजारिश है, एक तो पहले इस तरफ तवज्जो दें। दूसरी बात ये है, तीसरी बात बल्कि ये है कि इस दोनों में डिफरेंस नहीं है, कुछ जो फासला है उसमें डिफरेंस नहीं है। फिर कुछ, हाँ एक और बात, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो चाइना है वो चाइना और अपना अमेरिका है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका है, तो अमेरिका और चाइना की आपस में बनती नहीं। लेकिन भाई मेरी आप सबसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि मफादात की जंग है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं, सब मफाद के लिए करते हैं। चाइना हो या अमेरिका, वो अपने मफादात के लिए सब कुछ उधर जायज़ है, वो कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, एक तो ये तवज्जो दें। और दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ पाकिस्तानी उनकी सोच का लेवल ये है कि वो कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये हकीकत नहीं है। ये हकीकत है, वो देख कर भी सोच के उनके सोचने में इतनी ताकत है, सोच कर भी ये कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। और जब अगर ये मामला हो गया तो उसके बाद कहेंगे इसकी इमरान खान साहब की जगह, या जो इस वक्त पाकिस्तान की जिन हाथों में है, उनकी जगह कोई और भी होता तब भी यही होना था। बात ये नहीं है, होना ये नहीं था। अगर आज हम नहीं उठेंगे, देखिए कश्मीर में 371 इंसिडेंट लगवा के कश्मीर उनको भेज दिया। आज ये मामला सीपेक को हमारे जो नुकसान पहुंचा दिया, ये हमारे लिए पाकिस्तानियों आपके लिए शर्मिंदगी है। और आपको सोचना पड़ेगा कब तक ऐसे जलील हो गए। ये बंदा बहुत नुकसान पाकिस्तान का कर रहा है। अब सबसे गुजारिश है कि जो है एक जो सियासी सोच है उसको परे हटा के दूर रख कर बात अपने मुल्क और अपने कौम के लिए सोचो और इस तरफ तवज्जो दो। ये हमारे सीपेक गेम चेंजर के लिए बहुत बड़ी साजिश की गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस तरफ एक तो ध्यान किया जाए। दूसरा नंबर यह है कि अगर ये जो हमारा भी इससे नुकसान होगा, इसका अदाला कौन करेगा? क्या ये सोची समझी साजिश है? इसको लाया गया, लाके मामला जो चलाए गए। तो आप सबसे गुजारिश है, इस तरफ देखिए। आपकी गुजारिश है पाकिस्तानियों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ये मामला हो गया। अल्लाह पाक अल्लाह पाक कभी भी ऐसा को टाइम ना लेके आए जिससे मेरे मुल्क को कोई नुकसान हो, मेरे जो अदारे हैं उन पे कोई अटैक आए। मैं उन सब से गुजारिश भी करता हूँ, मैं सब अदारों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें और अपने पाकिस्तान और इस जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसको बचाने के लिए हर कोशिश की जाए। तो और ये हमारा जो सीपेक रोड है, ये हमारी गेम चेंजर था और गेम चेंजर रहना चाहिए। और अपनी पॉलिसीज़ बदलें, जो भी करना है, जैसे भी करना है, इसको बदलें। और पाकिस्तान का एक अच्छा और मुहब्बे वतन जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहे और पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना चाहे। महंगाई आप सबके सामने है, गरीब जो आवाम है वो तो मरने के करीब है। ऊपर से आपने ये लॉकडाउन लगा दिया, कुछ कोरोना कहते हैं, कोरोना की तरफ से पता नहीं कोरोना से आवाम मरेगी कि नहीं, इस भूख से मर जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है, इस तरफ तवज्जो दें। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेहरबानी।